अपीतो तद्दत प्रसंगाद असमंजसम। पूर्व पक्ष सूत्र आरंभ करता है। पूर्व पक्ष का कहना है, चलो जागृत कारण से तो मान भी लिया, दृष्टांतों को आपने दिया है, उन दृष्टांतों के अनुसार यह मान लिया जाता है कि भाई चेतन से अचेतन की उत्पत्ति और अचेतन से चेतन की उत्पत्ति चलेगा। लेकिन जब प्रलय होता है तब क्या करोगे? जब प्रलय होगा तब क्या करोगे? ये कार्य जो है जगत अपने सारी विषमताओं को लेकर, सारे दोषों को लेकर ब्रह्मलीन हो जाएगा। तो सारे इसके दोषों के कारण से वो ब्रह्म भी क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। जिसे कार्यभूता पहाड़ों से आते हुए जितने भी जल है, बरसात में पहाड़ों के ऊपर से आता है जल, वो जो कार्यभूता जल है वो इन्हीं नदियों के कारण, समुद्र के कारण से बना था बादल, और वही आ गया कार्य होकर के, उत्पन्न होकर कार्य रूपेण आता हुआ जल सारा गंदगी उंदगी को लेकर के नदी में चला जाता है या नहीं? सारे नदी को गंदा कर देता है, देखने को मिलता है वर्षा ऋतु में। इसी तरह से कार्यात्मक जगत त्रिदोष विशिष्ट है, जो ये दोषों को लेकर जब ब्रह्म में लय हो जाएगा तो ब्रह्म भी दूषित हो जाएगा। ये पूर्व पक्ष कहना। अपीतौ तद्दत प्रसंगाद समंजसम। अपीतौ मैंने लय काले, तद्दत मैंने कार्यवदेव प्रसंगाद, कार्यवत जो है कारण भी दूषित हो जाएगा। ये तार प्रसंग के कारण से ब्रह्म जगत कारण है, उपादान कारण, यह कथन करना आपका असमंजस है, अयुक्त है। शुद्धत्व गुण वाला ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानना अयुक्त है। अत्राह यदि स्थौल्य सावयवत्व चेतनत्व परिच्छिन्नत्व शुद्धत्व आदि धर्मगम कार्यम ब्रह्म कारण उपगम्येत, स्थूलता, सावयव, अचेतनत्व, परिच्छिन्नत्व, अशुद्धत्व आदि अनेकों धर्मों से युक्त इस कार्य का ब्रह्म को ही कारण मानोगे तो तदा तब यह दोष आएगा। क्या समस्या होगी? तद अपीतो प्रलये प्रतिसंसृज्यमानं कार्यम, प्रलय काल में प्रतिसंसर्जन को प्राप्त करता हुआ जो कार्य, विलय को प्राप्त करता हुआ जो कार्य, संसृज्यमान में उत्पन्न होता हुआ, प्रतिसंसृज्यमान में लय होता हुआ जो कार्य है, वो क्या करेगा? कारण अविभागम आपद्यमानम कारणम आत्मीय धर्मेण दूषित। वह कारण के साथ अविभागता है ना, अभिन्नता को प्राप्त होगा। जो कार्य का लय होगा वह कार्य अपने कारण से अभिन्न होने लगेगा। जब अभिन्नता को प्राप्त होता है तब कारणम कारण को आत्मीयेन धर्मेण, अपना जो जो धर्म था अशुद्धत्वादि उन धर्मों से उस कारण को दूषयेत इति। अपितो कारणस्य अभिभ्रमणः कार्यस्य इव अशुद्ध्यादि रूप प्रसंगात्। कारण का कारण रूपा ब्रह्म के अंदर भी कार्य के समान, भले उत्पत्ति काल में नहीं था, स्थिति काल में भले शुद्ध मान लीजिए आप, लेकिन प्रलय काल में तो जरूर अशुद्ध हो जाएगा तुम्हारा ब्रह्म। अशुद्धत्वादि रूप प्रसंगा सर्वज्ञम ब्रह्म जगत कारणमिति असमंजसम। इसलिए ये जो सर्वज्ञ ब्रह्म चेतन ब्रह्म वही जगत कारण, ये कहना असमंजस है। इदम औपनिषदम दर्शनम असमंजसम। इस तरह का आपका जो औपनिषद का दर्शन है, वेदांत अद्वैत वेदांत दर्शन, यह असमंजस है अर्थात अयुक्त है। एक हेतु दिया। और दूसरी अपिच समस्त से विभाग से अविभाग प्राप्त है। मैं संपूर्ण जो विभाग था, पूरा का पूरा जगत एक कारण में लीन हो जाए, फिर दोनों उत्पन्न होने के प्रति निमित्त क्या है? निमित्त तो रहेगा नहीं, फिर कैसे आ जाएगा दोबारा? अपिच समस्त विभाग से जगदा, विभागात्मक के संपूर्ण जगत अविभाग प्राप्त है, कारण के साथ अविभाग को प्राप्त कर जाता है, तो पुनरुत्पत्ति नियम कारण अभावात, पुनरुत्पत्ति के प्रति कोई नियामक कारण ही नहीं रह गया। इसलिए
भोक्तृभोग्यादि विभागेनोत्पत्ति न प्राप्नुति अपरम असमंजसम। जो भोक्ता भोग्यादि भेद पूर्वक जो पुनरुत्पत्ति होता है इस जगत का, वह नहीं हो सकता है। यह एक दूसरी आपके अपरिसिद्ध दर्शन में अयुक्तता दोष है। तीसरा एक और बात है, अपिच भोक्तृणाम परेण ब्रह्मणा अविभागं गतानाम कर्मादि निमित्त प्रलये अपि पुनरुत्पत्ति अभिगम्यमानायाम मुक्तानाम अपि पुनरुत्पत्ति प्रसंगाद असमंजसम। एक और आपत्ति खड़ा हो जाएगा। यदि सकल भोक्ता ब्रह्म के सदा विभाग को प्राप्त कर गया और कर्मादि निमित्त प्रलय, कर्मादि निमित्त जो थे मुक्त और अमुक्त का भेद के लिए, कर्मादि निमित्त जो है यावत जगत है तब तक के लिए, अब जगत के प्रलय में क्या हो गया, निमित्त भी क्षय हो गया। अब जो है बद्ध और मुक्त का विभाग की व्यवस्था ही नहीं रह गई। पुरुष सामान्य दोबारा हो गया, अब वो मुक्त भी पुरुष सामान्य कोटि में आ गए, फिर उनका भी पुनर्जन्म हो जाएगा, फिर मोक्ष की व्यवस्था खत्म। कैसा वेदांत दर्शन है आपका? कहता है देखिए, कर्मादि निमित्त का भी प्रलय यदि मान लिया आपने, फिर सकल भोक्ता को परब्रह्म के साथ विभाग प्राप्त हो जाने के कारण पुनरुत्पत्ति अवस्था में अवश्य ही मुक्तान में पुनरुत्पत्ति प्रसंगात मुक्तों की पुनरुत्पत्ति माननी ही पड़ेगी। यथा बद्ध का पुनरुत्पत्ति होता है तथा मुक्त का भी पुनरुत्पत्ति मानना पड़ेगा, क्योंकि निमित्त ही नहीं रह गया। एक की उत्पत्ति और अपर की अनुत्पत्ति में निमित्त ही कर्म था, इसलिए सर्व कर्म क्षय हो चुका है। अब कर्म और रहा नहीं भोग देने के लिए, इसलिए प्रकृति उसको दोबारा बंधन में नहीं लाएगी और इसको लाती है क्योंकि इसका कर्म क्षय नहीं हुआ, इसलिए भोग देगी। इधर जो बद्ध और अबद्ध व्यवस्था, जो व्यवस्था आपका था वह व्यवस्था खत्म हो जाएगा। कर्म रूपी निमित्ती व्यवस्थापक था और वो खत्म हो गया। आज सर्वसामान्य हो जाएंगे। अब मुक्त बद्ध की भेद की ही समाप्ति हो गई। कहाँ? प्रलय काल में। अतः पुनरुत्पत्ति काल में सभी पुरुष समान हो गए हैं। अतः जो मुक्त कहे जाते थे पूर्व सृष्टि में, वे भी अब अगला सृष्टि में पुनर्जन्म को प्राप्त कर जाएंगे। हाँ। नहीं, उत्पत्ति आप मान ही रहे, लेकिन सृष्टि मानते हैं ना आप। ये तो पहले दोष दो दिया, एक दोष तो दे दिया पहले, निमित्ता सृष्टि नहीं हो सकती है, हो ही नहीं पाएगी। समस्या खड़ी हो तो पूर्व में कह दिया नियम कारणाभाव भोक्त भक्ति विभाग उत्पत्ति न प्राप्त होती। और ये प्राप्त हो भी जाए किसी भी प्रकार से, सृष्टि मानोगे तो मुक्त पुरुष का भी उत्पत्ति होगी। ये दूसरा दोष है। एक तो निमित्त ही नहीं होने से सृष्टि ही नहीं होगी, ये तो पूर्व में कह ही दिया। और अब ये न प्रकार सृष्टि मान भी लेते हो, भाई ईश्वर की इच्छा है, पुरुषों में अपने स्वतः ही आ गया तो पुरुष की अपनी इच्छा से पैदा हो जाएगा, तब व्यवस्था दे रही थी किस पुरुष की उत्पत्ति से होगी, इच्छा से होगी, तो सगल पुरुषों की उत्पत्ति माननी पड़ेगी, तो मुक्तों की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। यह पर दोष है। ये पुरुषों की स्वेच्छा पर उत्पत्ति मान लेगी, निमित्ता भाव या पुरुष इच्छा दे वशादेव, इच्छा का भी कोई कारण नहीं, स्वेच्छा है, स्वच्छंदता पूर्वक हो गया। स्वभाववादी कोटि में आ जाओ, स्वभावतः प्रलय सृष्टि स्थिति प्रलय चलते रहेगा, स्वभाव है, मूल प्रकृति का स्वभाव है। कुछ समय तक वो अपना विकार करती रहेगी, फिर शांत रहेगी, फिर विकार करेगी, फिर शांत होगी, ये चक्कर चलते रहेगा, उसको स्वभाव है। स्वभाव शांत यदि प्रकृति सृष्टि को उत्पन्न करती है तो सृष्टि को भोगने के लिए किसी पुरुष की उत्पत्ति मानोगे कि नहीं मानोगे? और कौन सी पुरुष की उत्पत्ति होगी? तो वहां समस्या खड़ा कर दिया उसने, मुक्तों की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। ये दूसरे तरीके से स्वभाव तो उत्पत्ति को मान करके सृष्टि की। अथ इदम जगत अपीतो अपि विभक्तम परेण ब्रह्मण अवतिष्ठेत। यदि आप वेदांत एकदेशी कहोगे तो ऐसा है, प्रलय काल में परब्रह्म के साथ विभक्त होकर के ही रहता है, विभक्त होकर के ही ब्रह्म के साथ रहेगा। विभक्त होकर ही रहेगा फिर तो कहना पड़ेगा तो उसका कार्य कारण भाव है नहीं। यदि घट नष्ट हो गया और मृत्तिका में विभक्त होकर रह जाए, अलग अपनी पहचान बना रहे हैं मृत्तिका में उस घट का, फिर तो कैसे मानूंगा कि ये घट का कारण जो मृत्तिका था? ये अपने स्वतंत्र रह गया है, कारण में लय ही नहीं हुआ। जब कारण में लय नहीं हुआ, स्वतंत्र रूप में रह रहा है, इसका मतलब वो उसका कार्य है ही नहीं, किसी अन्य चीज का कार्य है जिसमें लय होना होगा कि नहीं होगा अलग बात है, लेकिन कोई दूसरा कारण मानना पड़ जाएगा।
एवं अपितिश्च न संभवती। सबसे पहली बात, एतादृश कार्य कारणों का लय ही संभव नहीं। कारण में एकीभूत होते हुए अलग रह जाए कारण के अंदर, ऐसा विलय तो संभव ही नहीं। कारण अव्यतिरिक्त कार्य न संभवती, के कारण के अव्यतिरिक्त कार्य है, ये बात आपका जो सिद्धांत है वह भी असमंजसमेव स्यात्। कारण अन्यत्वाधिकरण जो आपने आगे आ रहा है, जो वह अधिकरण के साथ विरोध हो जाएगा। कारण के साथ कार्य की अनन्यत्व जो सिद्धांत है वो खत्म हो जाएगा। ये चौथा असमंजसता आ जाएगी। यदि आप विभक्त होकर रहता है मानोगे तो एक तो उसके प्रलय की व्यवस्था ही नहीं बना, और यदि मान ही लेते हैं फिर तो कार्य कारण भाव के अनन्यत्व जो आपका सिद्धांत है वही भंग हो जाएगा, है ना। अब अत्रोच्यते, इस पर सिद्धांत अपना सूत्र बता रहा है, न तो दृष्टांत भावात्, तो पूर्व पक्ष के विवर्तन करने के लिए, किंतु ऐसा आप नहीं कह सकते। न असमंजसम, असमंजस अयुक्तता असंगता नाम का दोष नहीं है। असंगत नहीं है हमारा उपनिषद दर्शन, संगत युक्त युक्त। क्यों? दृष्टांत भावा, जितने तुमने दोषों को दिया है उन सभी के लिए मेरे पास अलग अलग दृष्टांत है। तुम्हारे पास हो तो बताओ। उसके पास अपने सिद्धांत के लिए तो दृष्टांत है ही नहीं, और जहां दृष्टांत है और समझाया जा सकता है जो बात, उसमें वो दोषारोपण करता है। इसलिए न दृष्टांत भावात, दृष्टांतों का हमारे पास भरमार है, बहुत सारे दृष्टांत है। कैसे? नैव अस्मदीय दर्शन किंचित असामंजस्यम अस्ति, न तो को कटारे। हमारे जो उपनिषदीय दर्शन में किंचिदपि असमंजस नाम का दोष आ ही नहीं सकता। यत्तावत् अवीतम कारणम अपि गच्छत् कार्यं कारणम आत्मीयन धर्मेण दोषयति तद अदूषणमेव कस्मात् दृष्टांत भाव। जो आपने पूर्व पक्षी ने कहा था कि कारण के साथ विलय को प्राप्त करता हुआ यह कार्य, उस कारण को अपने दोषों से युक्त करके, अपने जो आप धर्म था उसका स्थूलत्व, सावयवत्व, अचेतनत्व, परिचिनत्व, अशुद्धत्व आदि उन धर्मों के द्वारा दूषित कर देगा करके तद अदूषणम, ये असमंजस दोष नहीं है। कस्मात् दृष्टांत भाव संति ही दृष्टांत था यथा कारणम अभिगच्छत् कार्यम कारणम आत्मे धर्मेण न दूषयति। अनेकों दृष्टांत है। जो दृष्टांत आपने लिया है वह भी आपात केवल दर्शन मात्र ही है, वो तो केवल आपात दर्शन वाली बात। वर्षा ऋतु में पानी गंदा हो जाता है कार्य रूप जल का उसे सम्मिश्रण होने के बाद, ये आपको दिखाई दिया, क्या वो हमेशा ही के लिए उस वस्तु को ऐसे कर रखा है? आपका देखते देखते ही 2 मास के अंतराल में ही जल शुद्ध हो जाता है। कहा गया शुद्धि सब उसकी? एक तो है नहीं, कार्य अभी अलग हो गया, दोबारा बादल बन गए क्या अभी इतना जल्दी? और मसाना मल के साथ बादल बनता है क्या? मल के साथ तो बादल बनता नहीं है ना, मल तो ही रह गया, फिर कहाँ रह गया? कारण में तो उपलब्ध नहीं है। इस समय आप जल देख रहे हैं, जल स्वच्छ होते जा रहा है, और कुछ दिनों में बिल्कुल धवलिमा जैसे हो जाएगी, एकदम साफ मोती मोती जैसे दिखेगा एक एक बूंद भी। क्यों? मल गया कहां? जो कार्यभूत हो जाता हो दोबारा बादल भी, वो बादल में मल है नहीं। कारण रूप जो वास्तविक जल था उसे भी मल नहीं, फिर बीच मल जो दिखाई दिया था केवल, क्या उसको मानेंगे अब कार्य का मल कारण में आ गया? इसलिए आपका दिया हुआ दृष्टांत पर विवेचन करने से पता लगता है वह मल केवल आगंतुक था, आपात था, वास्तविक नहीं। अतः वास्तव में न कार्य में मल है न कारण में मल है। बादलों में भी जल में भी मल नहीं है, शुद्ध कारण होता जो नदी में भी मल नहीं है। मल केवल आगंतुक था, अन्य औपाधिक संयोग से था, वास्तविक नहीं। तद्वत यहां पर भी हम कहेंगे, अतः आपका अपना दृष्टांत भी भंग हो गया, और हमारे मत में तो और भी अनेकों दृष्टांत है। जो कि कार्य कारण में लीन हो जाता है तो वह कार्य अपने धर्मों से कारण को दूषित
नहीं करता। इसमें हमारे पास अनेकों दृष्टांत संति ही दृष्टांता, एक नहीं दो नहीं बहुवचन प्रयोग कर रहे इसलिए दृष्टांता। यथा कारणम अपि गच्छत कार्यम, जिस प्रकार से कारण को के साथ विलय को प्राप्त करता हुआ कार्य कारण मात्र धर्मेण न दूषित, कार्य जो है ना अपने आत्म धर्मों से स्वधर्मों से कारण को दूषित नहीं करता है। तद यथा शरावादियो मृत प्रकृति का विकारा, जैसे देख लीजिए शरावादी है, उसको तोड़ फोड़ कर दिया, वो मृत प्रकृति थे, जब मृतिका में विलीन हो गए, किया उसमें जो दाल भात कुछ लगा रहा हो उस कूलड़ आदि में, उस दोष से क्या मिट्टी को दूषित कर देगा? नहीं कर सकता। वही कह रहे हैं कि विकारा विभाग अवस्थायाम उच्चावच मध्यम प्रभेदा। कैसे था? उच्चावच था, कहीं गोल था, मोटा था, कैसे कैसे आकार वाला था, कोई मध्यम परिमाण को जो उत्कृष्ट परिमाण महत् परिमाण वाला था, बड़ा गड़ा था, कोई छोटा गड़ा था। लेकिन जब मिट्टी में लीन हो गए, अब वो बड़ा छोटा आदि आकार वगैरह है क्या उस मिट्टी में? कुछ भी नहीं। उच्चावच मध्यम प्रभेदाः संतः पुनः प्रकृति में गच्छन्तो, जब पुनः प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, न ताम आत्म धर्म संसर्जन्ति, और अपने आत्म धर्मों के द्वारा उस प्रकृति को, ताम प्रकृति माने मृत प्रकृति, मृत रूपी जो प्रकृति थी, अगर मृतिकाम आत्म धर्मेण न संसर्जन्ति, आत्म धर्म से उसका संबंध नहीं करते हैं। इसके बाद एक वाक्य है, एकदम नीचे छपा है, अंतिम पंक्ति इस पन्ने में है, नीचे में, और अन्य ग्रंथ में हो सकता है मूल में ही हो। रुचकादयश्च, मूल में है ना, रुचकादयश्च स्वर्ण विकारा अपीतौ न स्वर्णम आत्म धर्म न संसर्जन्ति। अंतिम पंक्ति पन्ने में, हाँ उसके बाद जोड़ देना उधर, संसर्जन्ति के बाद यह पंक्ति आपका है, जो इस पन्ने के एकदम नीचे में रखा हुआ है। पन्ने की अंतिम पंक्ति, भाषी की अंतिम पंक्ति मत ढूंढो, हाँ नीचे में है बिल्कुल, एकदम अंत में है, वो छूट गया था, बाद में लोगों यहाँ नीचे छाप दिया है। रुचिकादिश्च स्वर्ण विकार, एक और दृष्टांत ले रहे हैं, जो आभूषण है स्वर्ण के विकार थे, उनके भी अपना अपना अलग अलग आकार, तो कोई फूल है, कोई मछली, कोई कुछ पता नहीं क्या क्या बना है। मकर कुंडलम कहते हैं भगवान की कुंडल को, मकर आकार है, कोई कौन सी आकार की है, वो सब आकार विकार जो भी था, जैसे गला कर वापस सोना बनाओगे, उससे जो पसीना आदि से मल बना तो वो भी अलग हो जाता है, बल्कि और सोना ही सोना रह जाता है। वो आकार से भी उसे दूषित नहीं कर सकता, स्व में संयुक्त जो मलों से भी वह अपने कारण तो स्वर्ण को दूषित नहीं कर पाया। जब गलाते हैं ना, वो क्षार द्रव्य डाल देते गलाने के लिए, तो वो क्षार द्रव्य करता क्या है, जो पसीना आदि गंदगी बैठा हुआ था उस पर, उसको भी अलग कर देता है, मैंने मल रहित ही शुद्ध रूपता को प्राप्त करता है। यह लक्षणता है कार्य का, जब कारण में लय होना होता है, अपने सर्व मल को त्याग करके ही वह कार्य कारण से अभिन्न हो जाता है, अपने मलों से दूषित नहीं करता। इसलिए कहते हैं, दूसरे दृष्टांत लिया, रुचकादयश्च स्वर्ण विकारा अपीतो न स्वर्णम आत्मीय धर्मेण संसर्जन्ति संबद्धम न कुर्वन्ति। पृथ्वी विकार चतुर्विधो, और पृथ्वी विकार देख लीजिए, 4 प्रकार का आप मानते हैं ना, अंडज स्वेदज उद्बीज वगैरह, तो कहते वही है पृथ्वी विकार चतुर्विधो भूतग्रामो न पृथ्वी में अपीतो आत्म धर्मेण संसर्जति। जब ये सब पृथ्वी में लय हो जाते हैं, वो अंडज जो सांप मिट्टी में मिल गया, लेकिन सांप का जहर मिट्टी में नहीं लय हुआ, कहाँ गया वो जहर? सांप तो मिट्टी में लय हो गया, भस्म कर दिया, मिट्टी में लीन हो गया, लेकिन विलक्षणता यह है उसके जहर से मिट्टी जहरीला नहीं होता। पेड़ को जला के आपने जो है कर दिया, राख हो गया, मिट्टी में मिल गया, वो भी पेड़ के गुणों से वो आम आदि वाला मिट्टी नहीं दिखता। मिट्टी में आम फल मिलेगा, फलवान वृक्ष था, वह मिट्टी में लय हुआ, और मिट्टी लेकिन फल रहित है। तो प्रत्येक कार्य में इसी तरह से आप देखिएगा, उद्भिद हो, चाहे अंडज हो,
चाहे जो है जरायुज हो, स्वेदज हो, चारों प्रकार का भूतग्राम जब अपना कारण पृथ्वी में लय हो जाते हैं, वे अपने ही धर्मों के द्वारा उसको संसृष्ट नहीं करते। तत्पक्ष से तू न कश्चित दृष्टांतो अस्ति, बल्कि आपके पक्ष के लिए कोई दृष्टांत नहीं है। हमने इतने सारे दृष्टांत बता दिए, 3 दिया ना, बहुवचन के अनुसार 3 दिखा दिया जान करके। एकदम घटकादि को लिया, दूसरा रुचिकादि को लिया, पृथ्वी के भूत विकारों को ले लिया। चतुर्थ अपीतिरेव न संभवेत कारणे कार्य स्वधर्मिणवतिष्ठेत। और दूसरी बात, हम तुम्हारे पर उल्टा बोल रहे हैं, जैसे तुमने कहा ना अपीति से न संभवती, विभक्त पर रहेगा तो अपीति संभव नहीं है, वो हमारे लिए भूषण है, दूषण नहीं, क्योंकि हम भी नहीं मानते। एक कारण में कार्य विभक्त को रह जाए उसको हम प्रलय ही नहीं मानेंगे। इसे आप दोषारोपण कर रहे थे, यदि आप अथा किसी ने कहा तो जगत अपितो अपि विभक्त न परिण परमावतिष्ठेत एवं अभी अपीति न संभवती, ये उसका दोष था। कहते वो तो हमारे लिए भूषण है कि हम भी नहीं मानते, अपीति रे वही न संभवती। यदि कारण से कार्यात्मक, यदि कारणे कार्यम स्वधर्मेण अवतिष्ठित, यदि कारण में कार्य स्वधर्मों से स्थित रह जाए, विभक्त होकर तो दूर की बात, आप तो विभक्त होने पर कार्य हो तो हम लय ही नहीं मानते। हम तो कहते अविभक्त होकर के भी इस स्वधर्मों से युक्त होकर रह जाएगा तो भी हम प्रलय नहीं मानते। अतएव हमारे मत विभक्त होकर रहने का प्रसंग ही खत्म हो गया। विभक्त होकर के कारण में लय, ऐसा प्रसंग तो समाप्त है, क्योंकि हम तो अविभक्त होते स्वधर्मों से युक्त होना भी नहीं मान रहे हैं, तो स्वधर्मों से युक्त विभक्त होकर के रहने का प्रसंग कहाँ रहेगा, वो विकल्प अपने आप समाप्त है। स्वधर्मेण विभक्त होकर रहने का प्रसंग तब है ना जब हम मानते हो। स्वधर्मेण अविभक्त अवस्था में भी हम नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि स्वधर्म के साथ और रहता है विभक्त और अविभक्त होकर के, उसको हम लय ही नहीं मानते। अतः यादृशिक प्रलय हम मान रहे, उसमें अविभक्त रूपेण भी स्वधर्मों के साथ वह लय को प्राप्त नहीं करता। अति विभक्त होकर के स्वधर्मों से लय का प्रसंग ही नहीं रह जाता है। अनन्यत्वेपि कार्य कारणयोः, कार्य से कारणात्मत्वम न तो कारण से कार्यात्मत्व। याद रखिए, अनन्यत्व जब कह रहे हैं, कारण और कार्य अनन्य है, इसका मतलब क्या? बार बार ये बात खटकती है सभी के दिमाग में और विशेष रूप में तार्किक बुद्धि वालों में। आपको बहुत सुंदर षटपदी एक नाम ग्रंथ है छोटा सा, उसके 3रे श्लोक में बहुत सुंदर बताया है कारण कार्य अनित्य का मतलब क्या। समुद्र तरंग होता है ना, अतएव तरंग समुद्र से अभिन्न है, ठीक है, लेकिन तरंग से अभिन्न समुद्र होता है क्या कभी? तरंग ही समुद्र है ऐसा कोई कहेगा? या सारा समुद्र तरंग हो जाए और समुद्र नहीं रह गया, ऐसा कभी नहीं होता। कहता है देख, सत्य विभेदापगमे नाथ तवाहम न मामकीनस्त्वं सामुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्र न तारंग। कहते हैं सत्य विभेदापगमे, हे नाथ, हे स्वामी सुनिए, भेद का अपगम होने पर भी, जिस समय अभेद को हो जाता है तब अहम, ये जो मैं कार्य रूपा जीव हूं वह मैं आप ही बन जाऊंगा। लेकिन अभेद होने का मतलब यह नहीं है कि आप मेरे रूप धारण कर लेंगे। ईश्वर पूरा का पूरा ईश्वर जो था वो जीव हो जाएगा, यही मोक्ष है क्या? कि मोक्ष अभेद का मतलब क्या? जीव ईश्वर में एकीभूत हो गया का मतलब ये नहीं कि जीव ईश्वर हो गया ऐसा मानना, ये ईश्वर जीव हो गया ऐसा मानना, कौन सा पक्ष इष्ट है? जीव ईश्वर उपता को प्राप्त होना ही इष्ट है। ये नहीं कि अभेद हो गया का मतलब वो ईश्वर जीव हो गया, अभेद यही है, ऐसा उल्टा अर्थ नहीं होता। वह तरंग समुद्र में लय होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन समुद्र तरंग आकार को प्राप्त कर गया लय काल में,
ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात जब प्रलय हुआ, कार्य कारण से जब अभेद हो गया, तब तरंग रह गया, समुद्र खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये कहा जाएगा तरंग आकार अब समाप्त हो गया, अब केवल समुद्र ही रह गया। ये तो होता है ना। इसे कहते हैं तव अहम न मामकीनस्त्वम। ठीक, यथा दृष्टांत क्या है, यस्मात् समुद्रो ही तरंग, समुद्र का कार्य तरंग होता है वचन, लेकिन समुद्र न तारंग। लेकिन कभी भी समुद्र तरंग रूपता को प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं होता। ये कार्यकाल अभेद कालीन बात कर रहे हैं। कार्यकाल के बाद तो समुद्र तरंग हुआ है, समुद्र तरंगाकार में दिख रहा है हमें, कारण भी है, कारणाकार समुद्र भी है और समुद्र पर तरंग भी है। लेकिन लय काल में समुद्र तरंग रूपता को प्राप्त कर गया, ऐसा नहीं होता। किंतु लय काल में तरंग समुद्र रूपता को ही प्राप्त करता है। तद्वत यहां पर भी समझना है। इसे कहते हैं अनन्यत्वेपि कार्यम, कार्य कारण कार्य और कारण का परस्पर अनन्यवाद में भी एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि क्या, तो कहते कि देखो कार्य से कारणात्मत्व, कार्य ही कारण रूपता को प्राप्त होता है, न तो कारण से कार्यात्मत्व। कभी कारण कार्य रूप नहीं हो जाता। कब? प्रलय काल में। लय काल में लय अभेद होना, अद्वैत होना, लय होने का मतलब यह नहीं कि कारण कार्य रूप को हो गया। लय का मतलब कार्य कारण रूप का होना है, यही होता है। यह बात और विस्तार से समझाया जाएगा। कहाँ? आरंभण शब्दादिव्या इति वक्ष्यामः। यहीं पर आगे बताने वाले 14वां सूत्र में, इसी अध्याय की इसी पाद में है, 2:1:14 में है। अत्यल्पंच इदम आउच्यते। और दूसरी बात, आप जो दोष दे रहे हैं ना, अपितो की क्यों बात कर रहे हो आप? प्रलय में कार्य अपने दोषों से कारण को दूषित करेगा, ये आप कह रहे हो ना बार बार। ये क्यों कह रहे हो? आपने स्थिति काल में क्यों नहीं बोला? हम तो भाई तीनों ही कालों में कारण और कार्य अनन्य कह रहा हूं। तीनों काल में, सृष्टि काल में भी कारणों में ही कार्य है, स्थिति काल में भी कारण में ही कार्य है, और लय काल में भी कारण में ही कार्य है। लेकिन पहले अनभिव्यक्त था, अभिव्यक्त अवस्था है, फिर अनभिव्यक्त अवस्था को प्राप्त होता है। यही तो है ना। अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति को लेकर के हम कार्य को अर्थ क्रियाकारित्व और अनर्थ के अर्थ क्रियाकारित्व भाव निर्णय लेते हैं। प्रलय काल का मतलब क्या? कार्य कारण में तब भी है, प्रलय काल में भी कार्य कारण में लय हो चुका है, अतएव वहां अर्थ क्रियाकारित्व का भाव है। और स्थिति काल में, उत्पत्ति काल हुआ क्या? अर्थ क्रियाकारित्व का योग्य हो गया है। क्यों? अभिव्यक्त हुआ है। लेकिन अभिव्यक्त होने के बावजूद वह कारण से कार्य अत्यंत स्वतंत्र और भिन्न नहीं है। उस समय वह कारण के साथ कार्य अनन्य ही है। रज्जु में जो पैदा हुआ सर्प जो आपको डरा रहा है, वो रज्जु को छोड़ के अलग दौड़ के आएगा क्या? आप दौड़ रहे हो और पीछे पीछे सांप दौड़ के आता है क्या? होना तो चाहिए। यदि वो सांप कारण से भिन्न होकर के है, उत्पन्न हुआ सांप, तो फिर आप दौड़ेंगे तो आपका पीछा पीछा सांप भी दौड़ना चाहिए। जितनी हो सकती सांप तो दौड़ता है ना। जैसे अन्य अर्थ क्रियाकारी जो सांप देखा गया है, वो क्या करता है? आप दौड़ते आपके पीछे पीछे काफी हद तक आएगा, कोशिश तो करेगा आपको पीटने को। कोई भी पशु है, लेकिन वो रज्जू वाला सांप आता ही नहीं। आप जितना दूर होते हैं वो दूर ही और पीछे दिखता है, बहुत दूर दिखता है, पीछे तो आ नहीं रहा वो। क्यों नहीं आया? क्योंकि कारण से अभिन्न नहीं है। उस स्थिति में भी जब आपके दृष्टि में वहां सर्प है, उस समय भी वह सर्प रज्जू से अभिन्न नहीं है। अगर रज्जु नहीं भागा ना, यदि रज्जु भागता है तो सांप भी भागेगा। रज्जु भागे तब तो। अतः कारण अनन्य तो स्पष्ट है। स्थिति काल में भी कारण का साथ स्थिति काल में भी कार्य का अनन्य तो स्पष्ट है। इसलिए केवल अर्थ क्रिया कर तो फर्क पड़ा। जब आप रज्जु को देखते हैं वो भयादि नहीं है, शाम को देखते हैं तो भयादि। ये अर्थ क्रिया कर्त में तो अंतर हुआ।
जब सर्प रज्जु में लय हो गया, लय होने का मतलब क्या, आपको सर्प का मैंने रज्जु का ज्ञान हो गया, रज्जु का ज्ञान होने से सर्प का विलय, यही तो है। और विलय होने के पश्चात होता क्या है, वो अर्थ क्रियाकार जो था सांप का, उसका भाव हो गया। इसके अतिरिक्त कुछ हो तो बताओ, कुछ भी नहीं। इसलिए स्थिति काल में भी जब कारण से कार्य अनन्य है और तब वह कार्य अपने दोषों से कारण को दूषित नहीं कर सका, तो लय में क्या कर बैठेगा वो। जो जिंदा रहते हुए किसी का मर्डर नहीं कर सकता, मुर्दा बन के मर्डर करेगा किसी का, है? ऐसे कैसे हो सकता है? जब कार्य अपना पूरा अवस्था में है, अभिव्यक्त अवस्था में, उस अवस्था में भी अपने दोषों से स्व कारण को दूषित नहीं कर सका, यदि वे कारण के साथ उस समय में भी वो अनन्य ही है। यद काल में आपने जो है कार्य का अर्थ क्रियाकारित्व को देख रहे हैं, उस समय में भी वह कार्य अपने दोषों से कारण को दूषित नहीं किया, तो लय में कैसे दूषित करेगा? वही कार्य भाष्यकार। इसलिए आपका जो शंका, अपितो क्यों कहते हो, स्थितो भी कहो ना, उत्पत्तो भी कह दो, तीनों ही कालों में हमारे अनन्यत्व है, इसे तीनों ही कालों में दोष आना चाहिए, तो अपितो कह रहे हो। इसे कहते अत्यल्पम इदम, अत्यल्पंच इदम उच्यते कार्यम अपितो आत्म धर्मिण कारण संसृजति, क्योंकि स्थितो अपि समानोयम प्रसंग, स्थिति काल में भी यह दोष तो समान ही रहेगा कि कार्य कारण और अनन्यत्व, कार्य और कारण का स्थिति काल में भी अनन्यत्व हमारे सिद्धांत में स्वीकृत है। कैसे? क्योंकि हम इदम सर्वम यदेम आत्मा, इदम सर्वम जब कह रहे हैं तब आत्मा से अलग बता रहे हैं ना उसको, कार्य काल है वो, तो कार्य का स्थिति काल है। इदम बोल रहे इदम सर्वम, जो ये आत्मा यही है सब है बोल रहा हूं, तो कार्य और कारण को अलग करके कथन कर रहा हूं यहाँ, और अलग होते हुए भी वह कार्य अर्थ क्रियाकार अभिव्यक्त अवस्था होते हुए भी कारण से अभिन्न नहीं है। इसे समानाधिकरण प्रयोग है ना, इदम सर्वम अयम आत्मा, इदम सर्वम वर्तमानत है, अयम आत्मा पर समानाधिकरण प्रयोग हो रहा है, कार्य कारण भाव भी बताया जा रहा है, साथ साथ उनका अभेद भी बता दिया। इसलिए और भी है, आत्मैव इदम सर्वम, पहले बताने छांदोग्य ब्रह्मैव इदम अमृतम पुरस्तात्, फिर छांदोग्य सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यम आद्याविर ही श्रुतिभिः अविशेषेण त्रिषु अपि कालेषु कार्य से कारण अनन्यत्वं श्राव्यते है। इत्यम आदि अनेकों श्रुतियों के द्वारा अविशेष सर्व सामान्य रूपेण, अविशेषण सामान्य रूपेण त्रिषु अपि कालेषु, तीनों ही कालों में कार्य का कारण के साथ अनन्यत्व को ही श्रुतियों ने सुनाया है। तत्र यह परिहारः, तत्र यह परिहारः कार्यस्य तद्धर्माणांच अविद्याध्यारोपितत्वात् न तैहि कारण सजिति अपितोपि स्वसमान। तत्र यह परिहार है, स्थिति काल में जो परिहार बताओगे वही प्रलय काल में परिहार। तत्र मने स्थितौ कार्य कारण अनन्यत्वेपि कार्यनिष्ठ दोषेण कारणम अदूषितम इत्यस्मिन् विषये यह परिहार सैव परिहार अपितोपि स्यात्। क्या है वो परिहार? अविद्यावत्वा, यही आपका परिहार है। कार्य जो है वो कारण में अभिव्यक्त क्यों है? अविद्या के कारण से अभिव्यक्तता को प्राप्त है। रज्जु में सर्प की अभिव्यक्ति का कारण अविद्या है। अब इसी प्रकार ब्रह्म में जगत की अभिव्यक्ति का कारण क्या? अपनी अविद्या। आगे ना मामला, यदि आपके अंदर अविद्या नहीं है तो आपके लिए जगत की अभिव्यक्ति ही नहीं है। अभिव्यक्ति का कारण ही अविद्या है, माया है। इसे कहते देखो तत्र यह परिहार कार्यस्य तद्धर्माणांच, कार्य का अपने धर्मों के साथ में अविद्या अध्यारोपित न तैहि कारण ससृजत, अतएव अविद्या से अध्यारोपित ही है। कार्य का कारण में अपने धर्मों के साथ अभिव्यक्ति का मतलब क्या? कारण में
अविद्या से इनका आरोप मात्र ही है, अतएव वह अपने दोषों से दूषित कर नहीं सका। तो यह उत्तर हम अपितुवपि समान परिहार, अपितो मैंने प्रलय काल में भी हम यही कहेंगे, अविद्या अध्यारोपितत्वादेव कार्य सत धर्माणांच कारणेन दूषणं भवति। अस्ति चयम अपरो दृष्टांत, एक और दृष्टांत हम देते, वो तो तीन तो दिया ही है ना, अब एक और दृष्टांत दे रहे हैं जो कि और भी मजबूत है। ये वहां तो किंचित किंचित असर करता भी है ना, लो भस्म है, स्वर्ण भस्म है तो दोनों पार्थिव आकार को प्राप्त कर गया, इन दोनों के अंतर है नहीं है? नहीं तो लो भस्म सस्ता क्यों, स्वर्ण भस्म महंगा क्यों? और लो भस्म खाने से खून बढ़ता है, स्वर्ण भस्म खाने से जो मजबूती आती है शरीर में, क्यों? हाँ, जो भस्मों को मिट्टी में ही मिला दो तो धीरे धीरे वो एक हो जाता, बात अलग है, मिट्टी में वो सामर्थ्य नहीं रह जाता है। लेकिन भस्माकार में भी कार्य रूप नहीं है, वो कारण रूपता को भी प्राप्त किया, क्योंकि मृत्तिका का एक विशिष्ट स्वरूप भस्म है, लेकिन उसमें फर्क दिखता है। इसलिए उन दृष्टांत से और एक विलक्षण दृष्टांत था मायावी का, यहाँ अब कोई दोष ही नहीं रहेगा। मायावी ने अपना विलक्षण मायाओं का प्रसारण कर दिया और उसका अपने आप में लय भी कर लिया। उससे क्या, मायावी अपने कार्यों से स्थिति काल में दूषित था और लय काल में क्या दूषित हो रहा है? मायावी तो वैसा का वैसा है, बल्कि और आनंदता को प्राप्त करता है और प्रसन्नता को प्राप्त करता है। अपने कार्य प्रसारण करके और लय करने में के पश्चात के दुखी होता है वो, बल्कि और खुश होगा। आज देखो हमारी जादूगरी को इतनी दुनिया ने प्रशंसा की, सारी दुनिया खुश हो गए, सबका टेंशन दूर हो गया, अनेकों की मानसिक बीमारियां शांत हो जाएगी। उसकी अपने कर्तव्य पर अपने जो क्रियाकलाप जिसने रचा है उन दोषों से दूषित नहीं हुआ। कोई नहीं कहेगा हे इसने तो भाई मर्डर किया, काटता है ना वो, ऐसा भी जादू करें टुकड़े टुकड़े करके दिखा देते हैं। तो ये नहीं कहेगा कोई इसने जो अमुक लड़की को मर्डर किया है इसको ले जाओ जेल में बंद कर दो, उसके क्या कार्य का कोई दोष उस पर लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि कार्य का कारण के साथ कोई संबंध ही नहीं है। यदि वह कार्य उसी में है, उसी के वजह से दिख रहा है, उसके संकल्प से दिखाई दे रहा है, लेकिन भले उसके संकल्प से दिखाई दे रहा है वह कार्य, फिर भी उस कार्य का संकल्प करने वाला उस कारण के साथ कोई संबंध नहीं है। अतः उस कार्य का दोष उस कारण में नहीं आता। इसलिए कहते हैं अस्ति चयम अपरो दृष्टांत यथा स्वयं प्रसारित माया मायावी त्रिषु कालेषु न संस्पृश्यते अवस्तुत्वात्, आविद्यकत्वात् कहने के जब अवस्तुत्वात् करे, क्योंकि वस्तु है ही नहीं वाक्य में, तद जगत भी अवस्तु ही है, वस्तु ही नहीं है वास्तव में। इसलिए कहते हैं तीनों ही कालों में मायावी जो कि आपने ही माया से जो प्रसारित किया हुआ उन कार्यों का तीनों ही कालों में न संस्पृश न संबद्धते अवसत्वात् एवं परमात्मा भी संसार माया न संस्पृश्यता। इस परमात्मा भी अपने ही माया से जो संसार माया को फैलाया है उसके साथ तीनों ही कालों में कोई संबंध नहीं रहता है। यथा स्वप्न एक, फिर पता नहीं कैसे लोग ऐसे स्पष्ट शब्दावली है, स्पष्ट दृष्टांत है भाष्य, फिर भी कहते हैं जगत भी चेतन है, जगत भी सत्य है। किस आधार पर उनका कहना है समझ में नहीं आता। यथाच स्वप्न दृग एक स्वप्न दर्शन माया न संस्पृश्यत इति जोड़ो। जिस प्रकार से गौर दृष्टांत स्वप्न दृष्टा है, आप अकेले हैं स्वप्न में, कोई दूसरा है नहीं वहां, लेकिन होता क्या है स्वप्न दर्शन माया, स्वप्न दर्शन कारणीभूत विद्या के कारण से आप अनेकों स्वप्न दर्शन बना लेते हो, फिर भी उस स्वप्न दृष्टा के साथ उस माया का कोई संबंध नहीं होता। प्रबोध संप्रसाद और अनन्वागत, प्रबोध संप्रसाद और अनन्वागत, क्योंकि प्रबोध और संप्रसाद कालों में वो अनुगत नहीं है। यदि वो सत्य होता वहां भी अनुगत होना चाहिए,
इस स्वप्न दृष्टा के साथ स्वाप्र पदार्थों का गुण दोष का संबंधित ही है। वह स्वप्न से सुषुप्ति में चला जाता है, दोष वहां चला जाना चाहिए। जागृत में आता है, वो दोष वहां आना चाहिए ना। आपने अपने आप को देखा बिना गर्दन का, है ना, जब मरणावस्था आता है तो बिना गर्दन का अपने आप को स्वप्न में देखते हो, और स्वप्न में देखा, और जैसे आप सुषुप्ति में चले गए वहां भी बिना गर्दन का होना चाहिए आप, और जगोगे तो बिना गर्दन का जगना चाहिए। लेकिन सब वो गर्दन सहित ही जगते हैं। स्पष्ट ही है, स्वाप्न पदार्थों का कोई संबंध यथा जागृत में और सुषुप्ति में नहीं देखने को मिलता, उसी प्रकार जागृत का भी वास्तव में कोई संबंध नहीं है। प्रबोध संप्रसाद्यो अनन्वागतित्वा एवं अवस्थात्रय साक्षी एको अव्यभिचारी अवस्थात्रय व्यभिचारिणा न संस्पृश्यते। इसलिए दृढ़ निश्चय कर लेना है कि अवस्था त्रय का साक्षी जो एक में अद्वितीय ब्रह्म आत्मा जो आप हैं, आप कैसे हैं? अव्यभिचारी हैं। अवस्था त्रयेण व्यभिचारिणा, अति व्यभिचारी जो अवस्था त्रय तदगत गुण दोषों से न संस्पृश्यता है। तो अव्यभिचारी जो आत्मा है उसका कोई संबंध नहीं होता इनके साथ, क्योंकि आप तीनों अवस्थाओं का साक्षी हैं अथवा आप अव्यभिचारी। व्यभिचारी वो है जो एक अवस्था में जो एक रहता है, जो दूसरी अवस्था में वो नहीं रहता है। अतएव स्वाप्र पदार्थ, जागृत पदार्थ, सौषुप्त पदार्थ वे व्यभिचारी हैं, किंतु आप इन तीनों अवस्थाओं में अव्यभिचारी, क्योंकि आप तीनों ही में रहते हैं और तीनों से असंबद्ध रहते हैं, और वह तीनों में नहीं आते परस्पर एक दूसरे में, और एक दूसरे असंबद्ध रहते हैं, वैसे ज्ञापन होते व्यभिचारी है। और व्यभिचारी पदार्थों का आप व्यभिचारी पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं है। ये इसलिए तय हुआ क्योंकि आप तीनों ही अवस्थाओं में एक दूसरे के गुण दोषों को लेकर के एक दूसरे में व्यवहार ही नहीं करते। माया मात्र ही ये तप ये परमात्मनो अवस्था त्रयात्मना अवभाषणम रज्ज्वाइव सर्पादि भावे। इसलिए ये बात बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके रख लेना है कि ये तत् सर्वम जगत माया मात्र, संपूर्ण जगत जो है माया मात्र ही है। परमात्मनो अवस्था त्रयात्मनो भाषणम, उस परमात्मा के अंदर अवस्था त्रय रूप से विशिष्ट कार्य रूपेण जगत जो भाषित हो रहा है वह माया मात्र। उसी प्रकार जिस प्रकार रज्जु के में आप जो सर्पादि भाव को देखते हैं, अत्रोक्तम वेदांतार्थ संप्रदाय विधिभीर आचार्य, इस विषय में वेदांतार्थ के जो कथन करने वाले संप्रदायों का ज्ञाता गौड़पादी कारिकाकार गौड़पाद आचार्य जी ने स्पष्ट कहा है। अनादि मायया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते अजम अनिद्रम स्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। यद्यपि यह जीव भी कब आया पता है? अनादि माया, अनादि काल से सोया पड़ा है। इसे 6 चीज अनादि मानना पड़ा प्रक्रिया के लिए ना, क्योंकि अध्यारोप करना है तो आपको बताना पड़ेगा, कहीं ना कहीं शुरुआत बतानी पड़ेगी, और शुरुआत तो बता ही नहीं सकता, कोई भी नहीं बता सकता, किसी भी दर्शन वाला नहीं बता सकता, सब कोई, इसलिए अनादि तो मानना ही पड़ता। जीव को अनादि माने बिना संसार की व्यवस्था ही नहीं हो सकती। और जब जीव ब्रह्म ही है तो उसको कैसे अनादि कहोगे भाई? न सादि न अनादि है। तब कहना पड़ा अनादि माया सुप्त। यद्यपि जीव ब्रह्म ही है, इन अनादि माया के कारण से स्वरूप से विमुख होकर के सोया पड़ा हुआ। ऐसा सोया पड़ा वह जीव यदा जीव प्रबुद्धते, जब यह जीव जग जाता है अपने स्वरूप में, तब अजम अनिद्रम स्वप्न, यही देखता है जन्मा ही नहीं था मैं, न मैं निद्रा स्वप्न जागृत अवस्थाओं को प्राप्ति नहीं किया था कभी भी, मैं तो अद्वैत हूं, ऐसा तदा बुद्धि तो अनुभव करता है। इसको दूसरे शब्दों में वहां पर कहा था अहंगारो दियमृते सुप्तम मां प्रबोधय प्रबुद्धश्चेद आनंदे न तम न हम न वही जगत। यदा प्रबुद्धते प्रबुद्धश्चेद आनंदे, जब ये आनंद स्वरूप में जग जाता है तब न तुम ना हम न वही, कुछ भी नहीं रहता।
इसके न अद्वैतम बुद्धते तदा, तब क्या अनुभव होता है? अद्वैत, अहम त्वम इदम, ये भेद खत्म, ये हो जाता है। तत्र यदुक्तम अपि तो कारण से कार्य से इव स्थौल्यादि दोष प्रसंग इसलिए इतनी व्याख्या के द्वारा यह बात स्पष्ट हो गया कि ये जो पूर्व पक्ष ने कहा था अपीति काल में, प्रलय काल में कारण के अंदर कार्य का स्थौल्य धर्मों के दोषों से दूषित हो जाएगा, वह बात अयुक्त है, ये स्पष्ट हो गया। यद पुनरेत उत्तम। और ये जो दूसरी बात उसने कही थी, समस्त विभाग से अविभाग प्राप्त है, ये संपूर्ण विभाग ही अविभाग तो प्राप्त करेगा तो निमित्त ही नहीं रहेगा, तो पुनः सृष्टि नहीं होगी, ये कहा था ना उसने। उसकी एक ही जवाब है, अविद्या रहता है, अविद्या के बिना प्रलय नहीं। समस्त अविभाग जो विभाग जो था, अविभाग प्राप्त जो हुआ है अविद्या से विशिष्ट होकर की हुआ। यह बात सुषुप्ति ही दृष्टांत इस विषय में। नहीं सुषुप्ति की बात जगेंगे आप मनुष्य लय हुए थे, अत्यंत विभाग प्राप्त हो गए थे, बिना अविद्या वासना आदि का सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले गए थे, फिर जब जगे तो मच्छर क्यों नहीं बने? आदमी बन के क्यों जगते हैं आप? आदमी बन के ही जगते हैं, दूसरा रूप से नहीं। और ये भी नहीं आदमी बन के जगे तो भाई जवान होकर के सोए तो और एकदम बूढ़े होकर के जग गए, ऐसा भी नहीं होता। क्यों? वही बता रहे। यह उत्तम समस्त से विभाग से अविभाग प्राप्ति, समस्त विभागों के अविभाग प्राप्ति होने पर पुनर्विभागोत्पत्ति हो, फिर बाद पुनः स्वभाववादी कारणों से पुनर्विभागोत्पत्ति यदि मानते हो, उसमें विभागोत्पत्ति कोई नियम नहीं है, नोपपद्धति अयम अपि अदोष। क्यों? दृष्टांत भावादेव, वही है। तो यहाँ पर इस दोष में भी वही दृष्टांत है। क्या है? यथाई सुषुप्ति समाध्यादो अपि सत्याम स्वाभाविक्यम अविभाग प्राप्त। तो सुषुप्ति में, समाधि में इत्यादि में क्या देख रहे हैं? आप स्वाभाविक अभेद को प्राप्त कर जाते हैं, स्वाभाविक ही है वो। हाँ, समाध्यादियों में सत्यम स्वाभाविक्यम अविभाग प्राप्त हो, मिथ्या ज्ञान से अनपोदितत्वात्। लेकिन समाधि काल में भी आप जीव ब्रह्म ऐक्यत्व को प्राप्त किए, सुषुप्ति काल जीव ब्रह्म ऐक्यत्व हो गया, लेकिन कैसे? अविद्या नाश पूर्वक हुआ कि नहीं? अविद्या नाश हुआ नहीं, अविद्या अनपोदितत्वात्, मिथ्या ज्ञान से अविद्या अनपोदितत्वात् पूर्वत पुनः संप्रबोध विभागो भवति। इसे पुनः जब जगते हैं तो वो विभाग वैसे का वैसे रहता है। एवं यहाँ पे भविष्य, उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना कहते हैं, वहां मिथ्या ज्ञान था इसलिए वैसे वैसे जगह हैं। ये सब क्या प्रमाण है? श्रुतिश्च अत्र भवति, इसलिए श्रुति प्रमाण भी कह रही है, इमा सर्वा प्रजा सती संपद्य न विदुहु सती संपद्यामहे इति। देखो अविद्या थी, बता दिया ना, इमा सर्वा प्रजा, ये सारी प्रजाएं जीव जो है सती संपद्ये, सत्य के साथ सत्य में ही, सत्य है सत्य में अंत नहीं, सत्य में वो सती नहीं लेना, होने पर क्रियापद वाला नहीं, ये जो है सत शब्द जो ब्रह्म है आत्मा, उसके साथ उसी में संपद्ये संपन्न हो जाने पर, एकीभूत होने पर भी न विदुहु, वो नहीं जानते। क्या नहीं जानते? सती संपद्या में थी, अरे मैं सत्य में एकीभूत हो गया हूँ, मैं जो जीव करके था देवदत्ता जी नामों वाला, मैं ब्रह्म में एकीभूत हो गया हूँ, ऐसा नहीं जानता। यह व्याघ्र व सिंह व वृको व वराह व कीटो व पतंगो व दंश व मशको व यद्यद् भवन्ति तद आभवन्ति। कहते इसलिए यह जो जो था, वो सिंह था, बाघ था, वृक था, वराह था, कीट था, पतंग था, दंश था, मशक था, आदमी था, जो जो था वही वही होकर जगता है। कारण वो ये नहीं जानता था कि मैं ब्रह्म एकीभूत हो गया हूं। यदि वहां वो ज्ञान हो जाए, हम ब्रह्म एव अस्मि, काम गड़बड़ नहीं। लेकिन होता क्या है, हम एव ब्रह्म अस्मि करके सो गया, ये गड़बड़ हो गया। हम ब्रह्म अस्मि करके नहीं सोया, अहम एव ब्रह्म में भी अविद्या है। अहम ब्रह्म करके चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
और सभी के अंदर ये मैं ही सब कुछ हो दुनिया में। अहमेव ब्रह्म, अहमेव ईश्वरोस्मि, अहमेव समर्थोस्मि। हर आदमी चाहे कुछ जो भी जानता होगा वो अपने आप को मानता है मेरे से बड़ा कोई नहीं। भले किसी किसी विषय में समझौता कर लेता है और जो है पढ़ने आ गए हैं, बैठे हैं यहाँ पर, अपने आप को मान रही समय में, लेकिन कई बार देखा गया पाठ पढ़ के बाहर जाता रहे, आज स्वामी जी ने क्या बोला उससे ज्यादा मैं जानता हूँ। ऐसे सुनने को मिला। ऐसे भी लोग हैं विद्यार्थियों में से, अपने आप को कम नहीं मानते। अरे क्या आचार्य जी ने आज दृष्टांत दिया, उससे बढ़िया दृष्टांत मैं जानता हूँ, क्या समझाया उन्होंने। मैंने इस तरह से प्रत्येक के अंदर है अहमेव ब्रह्म, अहमेव विद्वान, अहमेव ज्ञानी, अहमेव समर्थोस्मि, अहम एव। ये गड़बड़ हो गया। अहम ब्रह्म एव आगे जाना चाहिए था, ये वो पहले टपक गया। वो एव पहले आने से सारा खटपट हो गया, उसके साथ ही सो जाता है ना ये, इसलिए गड़बड़ होता है। कहते हैं यथा ही अविभागे परमात्मनि मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्धो विभाग व्यवहार स्वप्रवद अव्याहत स्थितो दृश्यते। जिस प्रकार की स्थिति काल में भी हमें दिखाई दे रहा है बात, क्या दिखाई देता है?